तो वापस हम आ गए दूसरे पेपर प्रेजेंटेशन के साथ, जो है साइंस 1। कोई लोग को टफ लगता है, कोई को सिंपल। तो इसमें हमको क्या करना है, कैसे मैंने 39 आउट ऑफ 40 लाया है, वो सारे टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो पहला आता है MCQs का, जो 5 MCQs देते हैं, तो इसको अटैम्प्ट कैसे करना है। मतलब आपको लिखना है ऑप्शन और उसका ऑप्शन नंबर सिमिलर टू मैथ्स। इस बार 5 MCQs आते हैं और मोस्टली हमारे मार्क्स कटने के चांस या तो फर्स्ट ए में आते हैं या दूसरे में जहाँ नेम द वो लाइन उसमें मार्क्स कटते हैं। तो ये रहे वो 5 MCQs जो आपको अटैम्प्ट करना है। मोस्टली इसका प्रिपेयर कैसे करना है, इसका आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, मतलब बुक आपको बार बार पढ़नी पड़ती है और आपका कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं कि बस रट्टा मार लिया और हो गया। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, वरना ये सॉल्व होते हैं मोस्टली, पर तो भी। तो इस 1A और आपने पहले जो अटैम्प्ट किया होगा वही कंसिडर होगा, वरना वो कंसिडर नहीं होगा। ऐसे 5 MCQs आते हैं। उसके बाद आता है 1B, जिसमें या तो ट्रू और फॉल्स, नेम द फॉलोइंग, मैच द कॉलम्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो इसको आप देख सकते हो, डायरेक्ट मैंने आंसर्स लिखे हैं, क्वेश्चन लिखा है और डायरेक्ट आंसर्स लिखे हैं फॉर एवरी आंसर। अगर ट्रू और फॉल्स हो, ट्रू और फॉल्स और ट्रू और फॉल्स लिखना, करेक्ट स्टेटमेंट भी कोई कोई आता है तो करेक्ट करके भी लिखना है आपको। जैसे ये डायग्राम रिलेटेड आप देख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या तो नेम द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स, ऑड मैन आउट, कुछ भी आ सकता है। याद रखना क्वेश्चन पेपर वैसे लिखना अलाउड नहीं है। ये मेरा प्रीलिम्स जैसा कोई एग्जाम था तो चलता है, वरना अलाउड। तो इसके लिए बुक को बार बार पढ़िए, जैसे मैंने बताया बहुत सारे MCQ सॉल्व कर सकते हो। मोस्टली मार्क्स कटने के चांसेस ओवर हियर। नेक्स्ट है गिव रीजंस। इसमें आपको एटलीस्ट 2 मार्क्स का आता है, आपको 4 पॉइंट्स लिखने ही लिखने हैं जैसे मैंने लिखा है। और उसको अगर आपको एग्जाम में टाइम मिले तो आपको उसको अंडरलाइन भी करना है, जैसे मैंने इधर किया हुआ है। फॉर्मूला होगा उसके अंदर, क्योंकि साइंस 1 है, फॉर्मूला रिलेटेड फॉर्मूला और उसका एक्सप्लेनेशन कि जी क्या है आपको भले पता हो, पर आपको ऐसे समझना एग्जामिनर को नहीं पता है क्या है। ये मास है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है। तो देख सकते हो मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हैं। जितने पॉइंट्स मिनिमम 4 पॉइंट्स तो लिखने ही लिखने होते हैं फॉर द गिव। और ये दूसरा है मैंने, तो आप डिपेंड्स देख सकते हो, गिव रीजंस है, साइंटिफिक रीजंस। उसके बाद आता है 2P, जिसमें या तो केमिकल रिएक्शंस आता है, या तो फिगर होगा उसका रिलेटेड आपको पूछते हैं, या तो आपको कोई भी डायग्राम है बुक का उसका रिलेटेड पूछते हैं, या तो और बस न्यूमेरिकल्स तो आएंगे, बहुत कम होते हैं क्वांटिटी। और उसके बाद आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ, इसमें ज़्यादा लेंथी नहीं होता है, इसमें लिखा उतना रिलेटेड ही होता है। न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना है आपको, गिवन टू फाइंड आंसर बॉक्स करना है, और बाकी 1 लाइनर तो आपको डायरेक्ट आंसर को अंडरलाइन कर सकते हैं। ये सब तब करना है जब आपका एग्जाम पेपर ख़त्म हो गया हो। उसके बाद अगर केमिकल रिएक्शन आया तो उसको ऐसे बॉक्स में कर सकते हो जैसे मैंने किया है, तो उसमें फुल मार्क्स होते हैं। थोड़ी सी भी मिस्टेक हो गई तो उसमें मार्क्स नहीं मिलता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आता है, इसमें 15 मार्क्स के लिए आता है, 5 आउट ऑफ 8 है। मतलब आप देख सकते हो इसमें आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा दिए। तो इसमें कौन सा टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो समझते हैं। पहले आता है न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद आता है कि आपको कोई केस दे दिया और आपको उसके ऊपर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद रिएक्शन रिलेटेड आएगा, या तो डायग्राम रिलेटेड आता है, या डायग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए भी, जैसे लेंसेज लेसन में था वो आ सकता, ये वो बात कर रही थी उसके रिलेटेड। या तो आपको कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड आ गया, मतलब कुछ भी आ सकता है, टेबल आ गया बताने के लिए। और 1 लाइनर, इसमें ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। पहले के बोर्ड एग्जाम्स में बहुत लेंथी आते थे, इस अभी के बस आपको आइडिया होना चाहिए टॉपिक का और डायरेक्ट आंसर्स लिखने के आते हैं, जैसे आप देख सकते हो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखना है, इसे मैं बार बार बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री जोग्राफी में कैसे बुक बैग में से मुश्ती आ जाते हैं, इसमें वैसा नहीं होता, देख सकते हो। ऐसे ही प्रेजेंट करना है आपको एग्ज़ाम के अंदर। तो मैं वही बता रही थी आपको, इसमें बहुत छोटे क्वेश्चन आएंगे, आपको बस अटेम्प्ट करना है, इसमें नहीं किया उसको अंडरलाइन और एकदम नीटली लिखना है आपका एवरी क्वेश्चन। ड्राइंग कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ड्राइंग है, आपको उसको बॉक्स करना है, लेबलिंग करनी है जैसे मैंने किया है, मार्किंग करनी है, और एवरी जो आपने लेबल किया है उसका क्या मतलब है। सपोज मैंने लिखा AB, तो ये क्या है, ये इमेज है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। तो हम ये रहे आंसर्स, जैसे
कोई में आप बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हो ओवर ईयर। बोला आता है आपको ऐसे टेबल नीटली ड्रॉ करना है और जो ब्लैंक्स दिए उसको आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद आता है लास्ट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स के लिए आता है, उसमें 2 में से 1 लिखना है। इसमें फिगर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या तो छोटे छोटे 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ऐसे आपको लिखना है। इसमें 4th ए पहला मैं रिकमेंड करूँगी कि दोनों लिख के आइए, क्योंकि इसमें मार्क्स जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है जिसमें कॉन्फिडेंट नहीं उसमें मार्क्स आ जाए, तो दूसरा ये है, ऐसे ही आपको ड्रॉ करना है। कोई का ऐसा आता है या तो कोई बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो ऐसे। तो ऐसे ही आपका पेपर ख़त्म एग्जाम्स आते हैं। कैसे प्रिपेयर करना है वो सब मैं साइंस 2 के वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, थैंक यू, बाय।